थे कि लगभग सीरत कमेटी के बने हुए 30 साल 25 साल हो गए। 10-12 साल से बाजार का तमाम कूड़ा कचरा इमामबाड़ा का पास इधर फेंक दिया जाता था। गंदा कपड़ा भी कभी कभी इमामबाड़ा का पास, लोग शराब भी वहाँ बैठ के पीते थे। तो हम लोग बैठ के वो तय किए कि ऐसा किया जाए कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो गरीब गुरबा को यहाँ पर बैठा दिया जाए, जिससे साफ सफाई भी रहेगा और लोगों को गरीबी भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ दर्जी का अल्टरेशन काम करने वाला जो भी है वो नया कपड़ा नहीं सिलाता है, अल्टरेशन काम होता है। यह जो चप्पल जूता वो गरीब गुरबा को यहाँ पर बैठा, जिसमें आफ्ताब भी था, उनका भाई भी था, उनका बहनोई का भी दुकान है, उनका साड़ू का भी दुकान है, लगभग 15 से 20 ठो दुकान है। हमारे पास दुकानदार लोग बार बार कंप्लेन किया कि दुकान बंद होने के बाद यहाँ पर शराब नोशी चलता है रात भर। उसके वजह से आज से 6 साल पहले आग भी लग गया था यहाँ, जिसका थाना में भी रिपोर्ट है, फायर ब्रिगेड को मालूम है। तो हम उसको बार बार समझाने का कोशिश किए कि इस तरह का काम मत करो, लेकिन उन्होंने माना नहीं। दूसरे के बहकावा में हटगर्मी में रहा। बार बार दुकानदार कंप्लेन, हम तो कभी कभी आते हैं, हमको कोई मतलब नहीं, ना भाड़ा लेना है, ना किसी से कभी रंगदारी लेना है। साल में यहाँ पर प्रोग्राम होता, 2 मुहर्रम का प्रोग्राम होता तो खलीफा मालिक है, 12 रबी अव्वल का जलसा होता तो अपने तरफ से जो भी चंदा के तौर में कमेटी को दिया जाता है, इससे जबरन नहीं। बाकी मोहल्ला डोंडा बाजार से करके ये पूरी रांची में वाहिद प्रोग्राम होता डोंडा बाजार मोहल्ला में ईद मिलादुन नबी में। तो हम बोले अभी कुछ करने से झंझट हो जाएगा, मुहर्रम का टाइम इसका दुकान खुद हट जाएगा। दुकान हटा दिया जाता है। दुकान हटाने के बाद तमाम दुकानदार, अब मोहल्ला का लोग बोला कि किसी हाल में भी इनको यहाँ दुकान नहीं दिया जाए, तो आने वाला वक्त में कुछ भी बोधोरेशन हो जाएगा। सबका सहमति से उनका दुकान हटा दिया गया। उनका जो रिश्तेदार उन लोगों को दुकान दिया गया। ये कंप्लेन बाकी 20 ठो दुकानदार, 18 को दुकानदार क्यों नहीं किया कि हमको रंगदारी? तुम 15 साल 10 साल से थे तो उस दरमियान काहे नहीं बोले कि हमको रंगदारी मांग रहा है? तुम इसी सरजमीन में रहे, यहीं से बाल बच्चा बड़ा हुआ, आज तुम्हारे ऊपर आरोप क्यों लगा? तमाम लोग का आरोप आया तो हमने आपको यहाँ से हटाएं। इनको हटाने के बाद इन्होंने ये यहाँ तक उतर गया कि अपनी बीवी को भेज के हमारे खिलाफ डीसी ऑफिस में, नगर निगम में, हर जगह दिया कि इन्होंने रंगदारी मांगता। 20,000 5,000 10,000 जो भी उसका जबान में आया, उन्होंने बोला। आप लोग काफी दिनों से है, तमाम मीडिया वाला भाई लोग, डोरंडा का हिंदू मुसलमान सब, आज जो डोरंडा में आपसी भाईचारा या किसी तरह का कोई भी बात में कोई बता दे। आप खड़े हैं। ये इमामबाड़ा 2 इमामबाड़ा नक्शा में है। एक इमामबाड़ा जो हमारे पीछे है, एक इमामबाड़ा बाजार मोहल्ला जो लाइसेंसी है, और इसके बीच में 2 कुआं है। ये 1808 का है ये नक्शा, और नक्शा में इमामबाड़ा है, जिसको उन्होंने कहा कि हम सरकारी जमीन में, नगर निगम का जमीन में, और बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात बोला, जिससे नगर निगम के तरफ से भी आया। यहाँ पर लोगों, सब गरीब गुरबा, सब गरीब टाइप के नीचे है, इन लोग को बोला कि अब तुम लोग को दुकान यहाँ से हटाया जाएगा। ये बेचारा लोग, तमाम लोग सदमा में चला है। दुकान कोई खोला नहीं खोला तो हमारा पेट में लात। एक आदमी का इतना मन बढ़ा हुआ कि तमाम माने डोरंडा के लोगों को उन्होंने चैलेंज कर दिया। सदर को चैलेंज नहीं किया, सदर के मतलब पूरे शहर को चैलेंज किया, पूरे समाज, पूरे डोरंडा को उन्होंने चैलेंज, नीचा दिखाने का काम किया। तो ये तय हुआ कि जितना ही जो गलत कर ले, इसको किसी हाल में भी यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। बाकी इनका जो भी रिश्तेदार है, इसी सरजमीन में 2 पैसा वो कमा रहा। और पूरे अवाम का शाम 7 बजे उर्दू लाइब्रेरी में, इसी की वजह से कि जो नाजायबा हरकत कर रहा है, इसके साथ क्या किया जाए। कल आने वाला वक्त में ऐसा नहीं कि गरीब का पूरा दुकान कुजड़वा दे यहाँ से। सबसे पहला तो ये कहना है कि अशरफ इतना बड़ा रंगदार है, ये तो आवाम भी जानती है और प्रशासन भी जानती है।
ये यहाँ से इमामबाड़ा जो देख रहे हैं और वहाँ जो इमामबाड़ा है, ये ज़मीन जो है इमामबाड़ा का है और सीरत कमेटी का है। आपको खाने कमाने के लिए दे दिया तो आप बपौती कीजिएगा, हैं? आप रंगदारी कीजिएगा, नशाबाजी करवाइएगा, गुंडा बदमाश के बुला के यहाँ पर रखिएगा और ये सब आरोप लगाइएगा कि अशरफ अंसारी डिमांड करता है। ये सब एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं हुआ, न ऐसा होगा। अशरफ अंसारी अगर क्रिमिनल रहता तब तो बहुत पैसा ऐसे कमा लेता, फिर समाज सेवी काहे करता। अशरफ अंसारी न है जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी आज तक चलाते आ रहा, प्लस सीरत कमेटी को यही चला रहा। मुहर्रम कमेटी डुरांडा के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसका छोड़ा के कोई कर भी नहीं सकता है। हाथ जोड़ के, बात सुन के, गाली सुन के, आगे आगे होके हर चीज़ ये करता है, तब न इसको सम्मानित मिलता है प्रशासन से, आवाम से। और ये सब जो जिसको गरीब समझ के दिया गया वो बपौती कर रहा, वो दादागिरी कर रहा। यहाँ का जितना दुकानदार है सब तो लगभग यहीं का, कुछ लोग बाहर का होगा। तो आप गुंडा बदमाश से सहयोग लेके उल्टा सीधा कीजिएगा, किसी को बदनाम कीजिएगा, ये तो गलत बात है ना। और ये सब फालतू बात है। जो रंगदारी मांग रहा है या ये कर रहा है, ये सब एकदम नहीं है। नईम आलम, मरकजी मस्जिद सदर। मैं बोलना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के नाते डोंडा मंडल की ओर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सदर साहब हैं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की, मोहम्मद अशरफ अंसारी जी, वो बहुत सामाजिक कार्य करता है। एक तरह से देखा जाए तो हर दुख में, हर सुख में पूरे डोंडा वासी के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो आला अधिकारी हों, बड़े पैमाने पे जितने भी हैं उनके लिए। ये आरोप जो लगाया है आफ्ताब जो जनाब हैं, क्या इनका परिचय तो पता नहीं, आफ्ताब जी नाम है ना, तो ये आफ्ताब ने आरोप लगाया है कि रंगबाजी करता है, ये करता है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इनको, अशरफ अंसारी जी को ऑलरेडी गवर्नमेंट नोटिस करती है, हमेशा देखते आती है अच्छे कार्य, अच्छा काम, लोगों के साथ उठना बैठना, जो भी है हर कुछ करना। तो ये बेबुनियाद है। और इस तरह का रंगदारी का, एक्सटोर्शन का, उनके ऊपर ब्राइब करवाना, धमकी दिलवाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इस पर दुकान 15-20 साल से लग रहा है। और जो अशरफ अंसारी पर मोहम्मद आफ्ताब ने जो आरोप लगाया है बेबुनियाद है, बेफुजुल है। यहाँ पे वो जब से था, कुछ दिन के बाद वो अपना शराब भी पीता था, गांजा पीता था, उसके बाद अपना उसका बेचना भी स्टार्ट कर दिया। अड्डाबाजी में रहते हैं जी। ये हम लोग दुकानदार है, ये बेबुनियाद कितना बार हम लोग के दुकान से निकला बोतल दारू का ये हम लोग नहीं समझा, बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं समझा। नहीं, कहने का मतलब है कि दुकानदार यहाँ 50 है। आप अपना नाम बताइए। एमडी दुकानदार यहाँ 50 दुकानदार है, मेरा चप्पल का दुकान है। हम लोग करीब 15 साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। कोई तरह के भी हम लोग को आज तक के ऐसा मामला नहीं हुआ है कि कोई हम लोग से रंगदारी के तौर पे पैसा मांगा है या कोई तरह का हम लोग को दबाव दिया गया है। तो ये जो आफ्ताब जो है आरोप लगाया है इस तरह का कि ये सरकारी जमीन है, और इस तरह का जो मामला वो रखा है, ये हम लोग बेबुनियाद समझते हैं उसको। और आज तक के हम लोग के साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ है। मोहम्मद अंजर। जानकारी यह है कि भाई 10-15 साल से भी हमारी दुकान है यहाँ पर, है ना। किसी तरह का हम लोग से आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो आफ्ताब बाबू है, टेलर का काम करते हैं, है ना। तो तरह तरह का शिकायत होते रहा रात में कि भाई पीता है, खाता है, बोतल इधर फेंक देता है, उधर फेंक देता है। धर्मिंग स्थल है, शराब फेंकिएगा उस जगह पे तो जाहिर सा बात है कि आदमी को तकलीफ होगा। तो सारे लोगों को तकलीफ हुआ, शिकायत किया गया कि भाई इस तरह की बात है ना, ऐसे लोगों को भाई हटा दिया जाए तो बेहतर है ना। तो भाई कमेटी निर्णय लेके हटा दिया। तो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा वसूल रहा है कमेटी। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हम लोग भी तो हैं इतना दिन से। परिचय मीन्स नाम मोहम्मद गुलाम रसूल जी बताए। मेरा नाम मोहम्मद एनामुल हुआ, मैं इसी मोहल्ला का वासी हूँ, ठीक है ना। जिस तरह का वो हरकत करते थे, हम लोग बहुतों बार शिकायत की इसका, बहुतों बार। लास्ट में दुकानदारों को हम लोग बोले कि आप लोग दुकानदार मिलकर कमेटी वाले को जाकर शिकायत कीजिए और इसको यहाँ से हटाया जाए। बस इसी बनस्पत पे वो जाकर के आग बबूला हो गया और सदर साहब के बारे में बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पर जो कार्रवाई हुई सही है आपके हिसाब से? एकदम सही है सर, गलत लोगों पर होनी ही चाहिए कार्रवाई। 4 साल पहले यहाँ हम लोग
15-16 साल से उसको कमाने के लिए बैठाए थे, इसको मोहम्मद आफ्ताब को। उसने यहाँ अड्डाबाजी किया है, शराब का धंधा पानी कर रहा था लोगों को बैठा के। ये धर्म स्थल है, धर्म स्थल में ये सब नहीं होना चाहिए। ये इमामबाड़ा है? जी इमामबाड़ा है। मैं मोहम्मद इकबाल हूँ, यहाँ का खलीफा हूँ। दुकानदार ने, सारे दुकानदार ने बोले हैं कि ऐसा ऐसा काम हो रहा, तो हम मेरा किया, तब हमने उसे हटा दिया। क्या हो रहा था? अब उरा पीने का अड्डा बना दिया था यहाँ पे। शिकायत अभी नहीं किए हैं, ये अभी जो शिकायत उन लोग कर रहा, तो उसके बाद अभी हम लोग शिकायत कर रहा। बशर्ते मेरा पास यहाँ मुहर्रम का लाइसेंस भी है इस जगह पे, ये भी देख सकते हैं। सारी ज़मीन कहा के उन लोगों ने सब तरफ से किया है। उसका देखिए, ये भी आपका नक्शा बता रहा, देखिए गोंडा का जो कि मोहल्ला का जो नक्शा, इसमें इमामबाड़ा आपको नज़र आएगा। इमामबाड़ा ये है तो सरकारी ज़मीन नहीं है ना? जी नहीं, ये नया इमामबाड़ा नहीं बना, ये खतियाने में है। चाहते हैं कि बस इस विषय में हम लोग को न्याय मिले, और जिसको दुकान से हटाया गया है उसको दोबारा हम नहीं बसाएंगे। दुकानदारी पुराना दुकानदारी है, जिसका कारण ये है कि चंदा हम लोग किसी को नहीं देते। हम लोग खुद से यहाँ पे त्यौहार करते हैं और हम लोग दुकानदार हो गए। अभी आरोप है अशरफ जी रंगदारी वसूल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग दुकानदार क्या है कि आफ्ताब का दुकान यहाँ 15 साल से, उसको उठने का रीजन ये है कि दुकान बंद होने के बाद 3 साल से उसको बोला जा रहा था कि आफ्ताब का दुकान के पास शीशा मिलता है, बोतल मिलता है दारू का। तो हम लोग कमेटी में बोलने के बाद अब वो क्या एक्शन लिया नहीं लिया वही सब बताएंगे।